हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड सेलेक्ट इंडेक्स के इंट्राडे के सेशन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सेशंस में। सबसे पहले गैप अप के बारे में कुछ की ट्रेड्स समझेंगे। गैप अप इज़ लाइक अ टॉक्सिक एक्स हु promises a high then drops without an explanation. First, they come back with excitement, then they leave you red and confused within minutes. Nifty और mid cap ने आज exactly same किया. They came in hot but dumped even faster. तो गैप अप्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, वो हमेशा हिडन इंटेंशंस के साथ में आते हैं। तो ये है एक गैप अप की साइकोलॉजी। गैप अप को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। ट्रीट अ गैप अप लाइक अ टॉक्सिक एक्स एंड बी केयरफुल। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहा आज का इंट्राडे का सेशन। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम इसमें यूज़ किया गया है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। पिछले 3 सेशंस को समझेंगे और फिर ये है आज का सेशन, ये है फ्राइडे का सेशन और ये है थर्सडे का सेशन। तो थर्सडे के सेशन में निफ्टी ने एक हाई लगाया 26,310 का। फ्राइडे के सेशन में जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 26,280। फ्राइडे को प्रीवियस डे हाई से काफ़ी दूर था और एक ओवरहेड रेजिस्टेंस था 26,300। उससे नीचे नीचे ही निफ्टी ने पूरे दिन ट्रेड किया और जो क्लोजिंग मिली डाउन साइड में आके कहीं ना कहीं 26,200 के एरियाज़ पे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है। आज था मंडे, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलता है और पिछला जो 310 का हाई था उससे ऊपर ही मार्केट खुलती है आज। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हमें पॉजिटिव दिखा रहा था, तो एक गैप अप से बाजार खुलता है और गैप अप का साइकोलॉजी हमने यहाँ पर समझा कि गैप अप इज़ लाइक अ टॉक्सिक एक्स प्रोमिसेस अ हाई देन ड्रॉप्स विदाउट एन एक्सप्लेनेशन। बट हमारे पास इस ड्रॉप की एक एक्सप्लेनेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 310 का एक ओवरहेड रेजिस्टेंस एरिया हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। वीकली टाइम फ्रेम पर भी जब हमने बात की थी तो 348 का एक एरिया था कि भाई 348 के ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक दिस एरिया ऑफ 310 से लेके और 348 तक का विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर आपने डेली और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो, जहाँ पर चारों इंडेक्स के बारे में ऑन हायर टाइम फ्रेम्स हमने की लेवल्स और क्रिटिकल लेवल्स डिस्कस किए हैं। तो आज के दिन में हमें ओपनिंग मिलती है 319 के आसपास से और फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ही नेगेटिविटी मिलती है। जो 319 का जो एक ओपनिंग का हाई बना था, प्राइस दोबारा उस एरिया को रिकैप्चर नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली जो डाउन साइड में एक सपोर्ट था 26,265 पे, 26,265 को भी अल्टीमेटली होल्ड नहीं कर पाता है और वहाँ से थोड़ी देर रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकडाउन कंफर्म करने के बाद एक लो लगाता है जो कि प्राइस को लेके आता है प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास। फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड उससे भी नीचे जाता है एक विक बनाने और क्लोजिंग जो मिलती है पिछले दिन के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास आके मिलती है, जो कि था हमारा 26,175 का, 26,175 का एरिया। यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है आज के इंट्राडे सेशन में। जो सपोर्ट एरियाज हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं 26,100 का और 26,050 का निफ्टी के अंदर, वो सपोर्ट एरियाज अभी भी इंटैक्ट हैं। तो यहाँ पर अभी प्राइस ऑन लोअर टाइम फ्रेम तो नेगेटिव हो चुका है। आज का पूरा सेशन डाउन साइड का ही था, कोई हायर हाई का स्ट्रक्चर नहीं था। पूरे दिन एक लोअर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में निफ्टी ने ट्रेड किया और आपके बाकी इंडाइसेस ने भी उसी स्ट्रक्चर में ट्रेड किया। बट जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। जिस दिन ये एरियाज लूज होते हुए दिखेंगे उस दिन हम डाउन साइड की फर्दर कंटिन्यूएशन के बारे में समझेंगे। तो ये देखा हमने निफ्टी 50। सेम सिनेरियो आपको दिखेगा सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की जो कंपनीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो थर्सडे के सेशन में एक हाई लगा था सेंसेक्स के अंदर 86,059-60 के आसपास। आज का जो हाई लगता है 86,160 के एरियाज़ का लगता है और फिर ये भी उसी तरीके से डे हाई को रिक्लेम नहीं कर पाता है और एक ब्रेकडाउन देने के बाद लोअर लोज एंड लोअर हाईज के स्ट्रक्चर में आ जाता है और क्लोजिंग जो मिलती है वो पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास मिलती है, यानी कि 85,600 डाउन साइड में।
जब तक 85,000 लूज़ नहीं हो रहा है तब तक इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। 85,000 एक अच्छा राउंड नंबर है और उसके बाद काफ़ी सीरियस फॉल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइज़ के ऊपर है और सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जीडीपी डेटा का भी सेंटीमेंट है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम रहा। प्रीवियस डे हाई के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया और फिर लोअर लोज एंड लोअर हाइज के फॉर्मेशन में रहा पूरे दिन। इसमें भी इसके भी हमने जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं वो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पर हमने वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पर सारे इंडाइसिस को डिस्कस किया है, और डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे के सेशंस को समझेंगे। नेक्स्ट बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स राइट नाउ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट है और बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में 60,114 के मार्क को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टच किया है। बट जो क्लोजिंग मिली है आके हमें कहीं ना कहीं 59,700 के आसपास मिली है। अब फर्दर अपसाइड की बातें कब करनी है हमें, जब ये एरियाज रिक्लेम होते हैं और प्राइस वहाँ पर सस्टेन करके फ्रेश हाई के रीजन में मूव करेगा, उसके बाद ही एटलीस्ट 60,000 तो अब रिकैप्चर करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। उसके बाद ही इसमें हम अपसाइड की बातें करेंगे, वरना अभी के लिए जो एक अप ट्रेंड वाला प्राइस एक्शन था वो इंटैक्ट है। जब तक 59,500 डाउन साइड में ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक इसके अंदर मेजर वीकनेस नहीं आएगी। एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अल्टीमेटली 59,300 इज ऑल्सो अ गुड एरिया ऑफ सपोर्ट। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को जानते हैं। मिड सेलेक्ट के अंदर इस तरीके का माहौल है। तो यहाँ पर थर्सडे के सेशन के हाइस, फ्राइडे के सेशन के हाइस और आज के न्यू हाइस 14,118 आज का डे हाई है। क्लोजिंग जो मिली है 14,050 के आसपास मिली है। तो 14,050 इज़ अ गुड सपोर्ट और अल्टीमेट सपोर्ट जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास है वो 13,900 के लेवल्स पे है। अपसाइड की बातें मिड सेलेक्ट इंडेक्स में कब अच्छी लगेंगी, जब एटलीस्ट 14,095 का एरिया रिकैप्चर कर लेगा, उसके बाद अपसाइड इसके अंदर इंटैक्ट रहेगी और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है इसमें वो 14,200 का एरिया जो है, यहाँ पर इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलेगा। तो काफ़ी बड़े टारगेट्स मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री।